हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। ट्वेल्थ की तैयारी करना है एकदम जम के, और उसके लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग आंसर टाइप्स की तैयारी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तैयारी इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिफिकेशन करके आप करते हैं। तो हम लोग इस यूनिट में ये जो न्यू आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक अलग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, ट्वेल्थ बोर्ड इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के नाम से। इसमें फिजिक्स के हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं, उसको हम लोग बहुत बढ़िया से, बहुत 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 बढ़िया से समझते हुए, एक एक चीज को समझते हुए और उसकी तैयारी करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, और इसमें पहला जो डेरिवेशन है वो है कूलम्स लॉ का, कूलम फोर्स का कह सकते हैं आप। उसकी वो जो डेरिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे, कूलम्स लॉ का क्या कहना है, और उससे रिलेटेड जो लॉ आता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग समय नहीं गंवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और मार्कर, यस। चलो बच्चों, तो आज हम लोग सबसे पहला जो करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कूलम्स लॉ ये कहता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। और इसीलिए इनका नाम ही इतना बड़ा है ना, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। ठीक है, इतना नाम ही याद करते करते आधा डेरिवेशन भुला जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, कूलम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, कूलम्स का ये कहना था, अरे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम का ये, हम गड़बड़ा जा रहे हैं देखिए। तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम का ये कहना था कि अगर दो चार्जेज हैं, रेस्ट में हैं, दो चार्जेज रेस्ट में हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मान लो दो चार्जेस हैं, ये चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये मान लीजिए दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। तो इनका कहना था, कूलम साहब का कहना था कि दो चार्जेज स्टेशनरी चार्जेज हैं, रुके हुए चार्जेज हैं, तो दोनों चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा ना, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात यहां पे की जा रही है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, कितना फोर्स लगेगा, ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये चार्जेज के मैग्नीट्यूड के, चार्जेज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कंफ्यूज आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ आसान शब्दों में कि देखिए Q1 और Q2, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, फोर्स क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि ये Q1 और Q1 Q2 का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, दोनों में फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग वाला लगेगा। अब अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है, वो आगे की बात है। तो कहने का मतलब ये कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दो चार्जेस के बीच में, दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जितना चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा, फोर्स उतना ही ज्यादा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि दोनों के बीच में सेपरेशन जितना ही ज्यादा रहेगा ना, फोर्स उतना ही कम लगेगा। मतलब जितना ही दोनों नजदीक रहेगा, पास पास रहेगा, उतना ही फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको इस शब्दों में कहा गया कि जो दो चार्जेस के बीच का लगने वाला जो फोर्स है, कूलम फोर्स जिसको कह रहे हैं, वो जो फोर्स है वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस बढ़ा 2 गुना तो फोर्स घट जाएगा 4 गुना। फोर्स डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो फोर्स हो गया 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली कहने का मतलब कि एक घटेगा तो दूसरा का क्या होगा, बढ़ेगा। और स्क्वायर कहने का मतलब कि स्क्वायर से बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर बात है, आया है समझ में। चलिए इसको जरा हम लोग समझते हैं। लैंग्वेज में यहां पर लिख दूं, मैं पॉज करके लैंग्वेज लिख देता हूं यहां पे। चलिए, तो अभी जो हमने बताया उसको हमने लैंग्वेज में यहां पर लिख दिया है कि द लॉ स्टेटेड दैट
the force of attraction or repulsion between the two stationary electric charges is directly proportional to the product of the two charges and is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए जरा इसको समझते हैं, जैसे कि हमने दो चार्ज लिया, ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, इसको हटाइए, जाओ तुम, देखिए ये दो चार्जेस है, सपोज कर लीजिए, Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है, ठीक, और दोनों के बीच का मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, R है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम, फोर्स जो लगेगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 इंटू Q2। अब देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। या आप लोग जानते होंगे कि जो सिमिलर चार्ज होता है क्या करता है, रिपेल करता है, माइनस माइनस रिपेल करेगा दूसरे को, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वही अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए फोर्स तो दोनों कंडीशन में लगना है भाई, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, चाहे सिमिलर चार्जेस रहे चाहे डिसिमिलर चार्जेस रहे, फोर्स तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो वही कह दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बात सेम है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ई का पहला के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, और दूसरा का कहता है कि एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यही कहता है कूलम्स लॉ। अब अगर दोनों को ज्वाइन कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये साइन क्या किसका है, प्रोपोर्शनलिटी का है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर इक्वल टू से हम लोग चेंज करेंगे, अगर हम इसको इक्वलिटी से चेंज करेंगे तो एक हमको कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और यहां पर जो है आ जाता है F इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एगो नया तमाशा यहाँ खड़ा हो गया, ये कांस्टेंट का, ये K क्या है भाई, ठीक है, तो K कांस्टेंट है बच्चों, वेयर K इज अ कांस्टेंट, और ये जो K का वैल्यू है ना, K का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, कि किस मीडियम में चार्ज रखा गया है, एयर में रखा गया है कि ऑयल में रखा गया है कि किस मीडियम में रखा गया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। मीडियम टू मीडियम क्या होता है, के का वैल्यू जो है वो वेरी करता है। और दूसरी बात ये कि ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, अब देखिए, और ये के का जो वैल्यू होगा ना, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, और दूसरी बात ये उस बात पर भी डिपेंड करेगा कि दोनों का ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या है, और जो डिस्टेंस दोनों के बीच का उसका यूनिट क्या है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है कि यूनिट क्या है ना। अगर कूलम में लिया, ऐसा यूनिट में लिया हुआ तो अलग बात है, सीजीएस यूनिट में लिए हैं तो उसका फिर अलग हो जाएगा वैल्यू। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आया है, नोट डाउन भी करते हुए चलना है। दूसरी बात ये, मैंने इसका पीडीएफ फाइल भी बनाया हुआ है जिसमें पूरा लैंग्वेज सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, और या फिर जो हार्ड कॉपी है वो भी बनाया गया है इसका, तो हार्ड कॉपी भी आप उसको पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं। लेक्चर का, वीडियो लेक्चर का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वीडियो लेक्चर बनाने के पीछे यही रीजन है कि आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। कभी भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से एकदम डरना नहीं है बच्चों, इतना तैयारी कर लेना है, बार बार देखो, जब भूल जाओ तब देखो उसको, समझते हुए करो तो फिर बहुत ज़्यादा भूलोगे भी नहीं, और फिर हमेशा एक वीडियो जो है आपके पास अवेलेबल होगा, तो जब मर्जी आपका होगा तब आप उसको देख लेंगे, लेकिन इसको रटना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आया। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा के का और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना, अभी इसका जख्म ठीक नहीं हुआ है। तो देखो के का जो वैल्यू है ना, के का जो वैल्यू है वो होगा, अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें, इन वैक्यूम, और एयर भी ले लो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो के जो होगा बच्चों, के जो आएगा उसका वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है। अब बोलो कि एक और सर दर्द हो गया भाई, एप्सिलॉन नॉट कुछ ही है, अरे कुछ नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट इज
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को हम लोग वैक्यूम कह सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस का क्या होता है, परमिटिविटी होता है, ठीक है, परमिटिविटी। और इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, जो वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर। लो थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं सजा के एकदम, 8.85। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये किसके लिए, ध्यान दीजिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, मतलब वैक्यूम के लिए है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीडियम जैसे ही चेंज करेगा ना, हमने क्या बताया यहाँ पे कि के का जो वैल्यू है, के जो कांस्टेंट है और के का जो वैल्यू है वो डिपेंड करा किस पे, मीडियम पे। तो मीडियम जैसे ही चेंज करेगा ना, वैसे ही के का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। काहे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम जैसे ही चेंज करेगा तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये वाला वैल्यू चेंज कर देगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, ये तो फ्री स्पेस के लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। आप लोग पॉज करके इसको नोट भी कर लेंगे। अगर मीडियम चेंज होगा, मैं मिटाता हूं यहाँ पे, चलिए ऊपर मिटाते हैं। ये रेड वाला बड़ा खतरनाक है, मिटिए नहीं रहा है जल्दी। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब से अगर दूसरे मीडियम पे हम लोग बात करेंगे, इन अनदर मीडियम वैक्यूम के अलावा अगर दूसरे मीडियम हम लोग लेंगे तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको लिखेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट लग गया इसका मतलब क्या हो गया, ये एयर, ये वैक्यूम हो गया, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये क्या होगा, मीडियम का परमिटिविटी हो गया, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम और एयर की हम लोग बात करेंगे, तो ये के का जो वैल्यू होगा, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अगर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर बात है। तो ये के वाला जो वैल्यू है आप लोग याद रखेंगे हमेशा, फ्री स्पेस वाला या वैक्यूम वाला। क्लियर बात है, आया है समझ में यहां तक 100%। चलिए, तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड की बात की, कूलम फोर्स जो लगेगा, कूलम्स लॉ भाई, तो फोर्स जो लग रहा है दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में, जो दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में, उनके बीच का फोर्स जो है वो कितना लगेगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात यह है कि फोर्स आखिर लगेगा किधर, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, तो लगेगा आखिर किधर, क्या डायरेक्शन होगा उसका। तो उसके लिए कहते हैं कूलम साहब कि फोर्स जो लगेगा ना दोनों के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन के तरफ लगेगा। कौन स्ट्रेट लाइन, जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा है, ठीक, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, उधर ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चलिए कूलम साहब, आपको सब लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा जगह खाली कीजिए। चलिए, गुस्सा ना जाए कूलम साहब, फिर भुला उला ना दे हमको। देखिए, कहता है दो चार्जेज है, Q1 और ई वाला Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, सपोज कर लीजिए R है, ठीक है। अब डिस्टेंस उसे छोड़िए, इसका जरूरत नहीं है। कहता है कि दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना, यही वाला है ना, हम मिटा ही रहे हैं उसको, यही लाइन है। तो फोर्स जो लगेगा ना, वो यही लाइन की तरफ लगेगा, ठीक है। चाहे डिपेंड करता है कि चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, मतलब जो भी लगेगा इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, चाहे चाहे उधर लगे चाहे इधर लगे, ठीक है। तो कहता है, नोट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा है स्ट्रेट लाइन, फोर्स जो है वो उधर ही लगेगा। अब फिर एक समस्या हो गया कि ठीक है उधर तो लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, ये तो बात है। आप बोल दे कि इधर लगेगा ना, तो इधर लगेगा, तो किधर लगेगा, ठीक है। इसके लिए बच्चों यहां पे आया कि सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस,
रिपेल ईच अदर। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ज्वाइन कराने वाला ही लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है, दोनों को ज्वाइन करा रहा है, तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स लगा इधर, अरे समझ, और ये वाला इसको क्या करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा इधर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों रिपेल कर रहा है। वही माइनस रहेगा तब भी होगा, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इस पर फोर्स लगेगा इधर और इस पर फोर्स लगेगा इधर, हटो उधर चलो। और वही निगेटिव और पॉजिटिव रहेगा अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये लाइन है, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस, ये वाला क्या करेगा, ये प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाओ, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको कि तुम भी इधर आ जाओ, ठीक है, तो ऐसा होगा, ये डायरेक्शन हो गया। तो कूलम लॉ यही कहता है, क्लियर बात है। अब हम लोग उसका देखेंगे वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए यहां तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं वेक्टर लॉ, है ना, या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको देखेंगे तो सिंपली देखिए, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे क्या है, ये R1 है इसका पोजीशन वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए डिस्टेंस हो जाएगा, इसको हम लोग क्या ले लिए, मान लीजिए कि R2 माइनस R1 ले लिए, ठीक है, यहाँ से इसका जो सेपरेशन हुआ क्या हो गया, R2 माइनस R1, इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक Q2 जो है, Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे इधर की तरफ, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको हम लोग बोल लिए F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और इस पर क्या हो जाएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। F21 का मतलब क्या हो गया, इसको फिर से समझिए, F12 का मतलब जो पहला नंबर आ रहा है, F1 पहला आ रहा है, इसका मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है, और जो दूसरा नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, जो लगा रहा है। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और यहां पर देखिए पहले कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा पे फोर्स लगा है, और दूसरा में क्या आ रहा है, 1, मतलब कौन लगाया है, पहला वाला चार्ज लगाया है, ठीक है। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 मतलब 2 और ड्यू टू Q1 मतलब 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 आओ बाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा, कि डायरेक्शन के लिए R2 माइनस R1 यहां पर आ जाएगा, इसीलिए नीचे क्या आया है, क्यूब आया है, क्योंकि पहले बार तो जो एक्सप्रेशन था उसमें तो R स्क्वायर आया था ना, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्शन से यहाँ पर एक जो यूनिट है, R का जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, क्लियर बात है। उसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 मतलब 1 और ड्यू टू Q2 मतलब 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो ये क्या आ जाएगा, AK Q1 इंटू Q2 और बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, R1 माइनस R2, क्लियर बात है। जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे भी पहले 2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 2 रहेगा तो 1 2 1 2, इस तरीके से आप याद करेंगे इसको। यही क्या है, जो कूलम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म है। यहाँ से क्लियर होता है, दो चीजें यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हियर Q1 एंड Q2 आर सब्स्टिट्यूटेड विथ देयर साइंस,
यहां पर वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, Q1 और Q2 का वैल्यू जो है उसके साइन के साथ रखा जाएगा, जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव साइन, जो निगेटिव है उसके साथ निगेटिव साइन। और दूसरी बात ये कि यह क्या है, F12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ F21। क्लियर बात है। डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट, इसका इधर है इसका इधर है, तो बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। इस वजह से क्या हो जाएगा, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, मतलब एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे तो दूसरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या था बच्चों, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप जरूर हमें बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बच्चों, अगले डेरिवेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, सीखते रहें, तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू।